हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज हम BLLB फर्स्ट सेम में हिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने वैदिक काल, महाकाव्य काल, धार्मिक क्रांति आदि पढ़ा चुके हैं। आज हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है मेगास्थनीज का विवरण। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। तो आज हम मेगास्थनीज के विवरण में देखिए, मेगास्थनीज के जो विवरण लिया है हमने उनकी पुस्तक इंडिका से लिया है। उन्हीं विवरण से ये सारे टॉपिक लिए गए हैं इंडिका से, जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है। तो सबसे पहले है ग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक दशा। मेगास्थनीज ने भारत को चतुर्भुज के समान बताया। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाला। मेगास्थनीज ने भारत की सीमाओं के विषय में लिखा है कि भारत के उत्तर में तो हिमालय है, दक्षिण व पूर्व में समुद्र है और पश्चिम में सिंधु, गंगा और कोसी, गोमती नदियां हैं। जलवायु के विषय में उसका कथन था कि ग्रीष्म काल में कड़ी गर्मी पड़ती है, यानी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंड और गर्मियों में वर्षा होती है। और उन्होंने बताया था कि जो गर्मियाँ पड़ती है उस काल में बहुत अधिक वर्षा होती है। ये भारत की भौगोलिक दशा मेगास्थनीज ने बताई है। दूसरा बताया इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक दशा। मेगास्थनीज ने लिखा कि उस समय समाज में लोग धन धान्य से पूर्ण थे। जो कृषक का मतलब है किसान, बहुत धनी थे। उस समय अकाल नहीं पड़ता था। लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते थे। जो पैतृक व्यवसाय लोकप्रिय था, यानी कि जो पिता व्यवसाय करता था वही बेटा करेगा, ऐसा लोकप्रिय व्यवसाय था। कृषि जो है लोगों का प्रमुख व्यवसाय था उस समय। भूमि खूब उपजाऊ थी। देश में अनाज और फलों की दो फसलें हुआ करती थी। उस समय मेगास्थनीज ने गन्ने का भी उल्लेख किया कि गन्ना भी उस समय पैदा होता था। इस समय धातुओं की विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती थी। इस समय सोना, चांदी, तांबा और लोहा प्रमुख धातुएं थी। तीसरा है पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक दशा। देखिए, राजनीतिक दशा में तीन टॉपिक है हमारे। सबसे पहला टॉपिक है राजा और राज्यसभा, किंग एंड किंग सभा। उस समय मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त और उसकी राज्यसभा का बड़ा बढ़िया वर्णन किया है। उस समय राजा की शान और तेज मान होता था। राजा दिन भर राज्यसभा और राज के कार्यों में व्यस्त रहता था। वहाँ वह न्याय भी करता था। उस समय राजा शिकार खेलने बड़ी रुचि लेता था। वह हाथी पर बैठकर दूर दूर प्रदेशों में शिकार खेलने जाता था। इस समय जो है चंद्रगुप्त की राज्यसभा की बड़ी ही शान शौकत थी। वह सज धज और ठाट बाट से लगती थी। राज्यसभा में सोने चांदी के जो आकर्षक बर्तन, जड़ाऊ मेज, कुर्सियां तथा मखमल के वस्त्र प्रयोग किए जाते थे। फिर है राजकीय अधिकारी, स्टेट ऑफिसर्स। मेगास्थनीज ने राज्य के विभिन्न अधिकारियों का उल्लेख किया है। कुछ अधिकारियों के अधीन बाजार, तो कुछ के अधीन नगर और कुछ के अधीन सिपाही होते थे। और कुछ अधिकारीगण नदियों और जल मार्गों की देखभाल करते थे। कुछ भूमि को नापते और भू स्वामियों से कर वसूल करते थे। ये था राजकीय अधिकारी। फिर है अपराध और दंड, तीसरा सी पर, क्राइम्स एंड पनिशमेंट। उस समय अपराध और दंड कैसे दिया जाता था। देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार उस समय जो है अपराध कम होते थे, चोरी कम होती थी। मेगास्थनीज ने लिखा है कि राज्य का दंड विधान कठोर था। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी अंग भंग कर दिया जाता था, यानी कि छोटे छोटे कोई अपराध करता था तो उस समय उसके अंग को काट दिया जाता था। फिर नेक्स्ट है आपका धार्मिक जीवन, रिलीजियस कंडीशन। मेगास्थनीज ने भारत के साधु संन्यासों का उल्लेख किया है। मेगास्थनीज ने लिखा कि एक बार सिकंदर तक्षशिला में मंदामिस नामक साधु से मिलने गया, पर साधु ने सिकंदर से मिलने से ही स्वीकार कर दिया। भारतीयों के धार्मिक विश्वासों और
प्रथाओं को लेकर के उसने लिखा कि भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और बहुत अधिक जो है देवी देवता को मानते हैं। ये धार्मिक जीवन था। फिर है आपका सामाजिक दशा, सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन में भी सब टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है जनता की समृद्धि, प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल। मेगास्थनीज के विवरण से यह प्रकट होता है कि लोग सुखी और समृद्धिशाली थे। वे पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थे। यूनानी लोग भारत में भूमि की जो उर्वरता, नदियों की विशालता, खनिज पदार्थों की विविधता तथा वनस्पति और पशु वर्ग पर बहुत आश्चर्य करते थे कि यहाँ इतनी विशालता है, इतनी उर्वरता है और विविधता है, तो इस पर वो आश्चर्य करते थे। फिर है आपका दूसरा टॉपिक है समाज की उच्च नैतिकता और सादगी, हाई मॉरलिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ सोसाइटी। मेगास्थनीज के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन भारतीयों में व्यक्तिगत नैतिकता और समाज के उच्च स्तर था। लोगों में चरित्र की श्रेष्ठता थी, सादगी और बौद्धिक प्रतिभा थी। वे साहसी और वीर थे, सत्यप्रिय थे, यानी कि उनको सत्यप्रिय था। लोग न्यायालयों में बहुत कम जाया करते थे, यानी कि वहाँ पर न्यायालयों की कम आवश्यकता पड़ती थी। फिर है तीसरा पॉइंट भोजन और वेशभूषा, फूड एंड कॉस्ट्यूम। लोगों का भोजन सादा और सात्विक होता था। उस समय गेहूं और चावल का प्रयोग किया जाता था। लोगों को विविध प्रकार के अच्छे वस्त्र पहनने का बहुत शौक था। सोने के तारों से बनी हुई वेशभूषा भी उस समय पर पहनी जाती थी। वेशभूषा कुछ लोग महीन मलमल की पहनते थे। चौथा टॉपिक है आपका सामाजिक प्रथाएं, सोशल प्रेस्टीज। समाज में बहुविवाह प्रथा जो है ना राजवंशों में और धन संपन्न व्यक्तियों में थी, यानी कि बहुत सारे विवाह केवल राजवंश और धन संपन्न व्यक्ति ही कर सकते थे। विवाह का लक्ष्य जो है उस समय क्या माना जाता, भोग विलास, जीवन साथी बनाना और पुत्र उत्पन्न करना, ये उनका विवाह का लक्ष्य होता था। शवों के ऊपर जो है छोटी छोटी समाधियां उस समय बनाई जाती थी। फिर है पांचवा सोसाइटी, समाज। समाज का मूल आधार जाति प्रथा थी। अंतरजातीय विवाह की आज्ञा नहीं थी, यानी कि जिस समाज का व्यक्ति होता था उसी समाज में वो विवाह कर सकता था, अन्यथा नहीं कर सकता था दूसरे समाज में। अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़कर कोई भी अन्य व्यवसाय कोई नहीं कर सकता था। जो पिता करता था व्यवसाय वही पुत्र करता था, यानी कि कोई सैनिक न तो किसान बन सकता था और न कोई दार्शनिक शिल्पकार बन सकता था। फिर है छठा टॉपिक है एजुकेशन, शिक्षा। ब्राह्मण जो है शिक्षा का कार्य करते थे उस समय। शिक्षा बालक को गर्भकाल से ही दी जाती थी। उस समय ब्राह्मण जो है गर्भवती स्त्री को क्या करते थे, उपदेश देते थे और मंत्रोच्चारण करते थे, यानी कि स्टार्टिंग में उनको क्या दिया जाती थी, गर्भकाल में स्त्री को उपदेश देना, जिससे कि बच्चे को वो उपदेश याद रह सकते, बच्चे के माइंड में आ सके मंत्रोच्चारण से। अलग अलग प्रकार की शिक्षा के लिए बालक को गुरु के आश्रम में छोड़ दिया जाता था। अच्छा, ये आपकी फर्स्ट यूनिट समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे दूसरी यूनिट के साथ। धन्यवाद।